जय हिंद दोस्तों, मैं सर्वेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर लेक्चर्स पर। दोस्तों, हम लोग एमटीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, ये आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके आने वाली परीक्षा में अभी सीएचएसएल आ रहा है, एमटीएस आ रहा है, सीजीएल आ रहा है। सभी में लगभग एक ही जैसा पैटर्न होता है और हम आपसे वादा करते हैं कि आप इन वीडियोज़ को देख लीजिए और इनको हल कर लीजिए, तो आप अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, कह रहे हैं 17 पुरुषों का औसत भार 63 किलोग्राम है। देखिए एवरेज का ये सवाल है। देखिए 17 पुरुष हैं और उनका औसत भार कितना है, 63 है। फिर कह रहा है 36 महिलाओं का औसत भार 54 है। 36 महिलाओं का औसत भार 54 है। सभी पुरुषों और महिलाओं का मिलाकर औसत बताना है निकटतम स्थानों तक। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, आसपास आंसर आएगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 17 और 63 का मल्टीप्लाई करेंगे 1071 आएगा। कितना आएगा, 1071। और 36 और 54 का मल्टीप्लाई करेंगे, 36 और 54 का मल्टीप्लाई करेंगे 1944 आएगा। कितना आएगा, 1944। दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, 3015। 3015 आ जाएगा। अब कह रहा है दोनों का, कितने पुरुष हैं हमारे पास, 17, और महिलाएं कितनी हैं, 36। इनको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 7 6 13, 13 के 3 हासिल 1 और ये 5, 53। टोटल कितना है, 3015 टोटल भार। और 3015 को अगर 53 से भाग दे देंगे तो 56 के करीब आएगा। यानी आपका जो आंसर होगा वो 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 57 किलोग्राम आ जाएगा औसत। ठीक, आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखेंगे एक बार फिर से। 17 पुरुष का औसत भार 63 है, तो टोटल हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1071। 36 महिलाओं का 54 है, मल्टीप्लाई करेंगे 19 सॉरी ये 1944 आएगा। जोड़ेंगे 3015। अब हम टोटल को, जितना जितना वजन है टोटल वजन को हम टोटल संख्या से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, विक्रम अपने मासिक वेतन का 13% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 5220 रुपये है तो उसकी मासिक बचत बतानी है। ठीक है, देखिए मान लिया वो 100 रुपये कमाता है, 13 रुपये उसमें बचा लेता है, तो ये बचत कितने की करता है, तो 87 रुपये की बचत कर लेता है। देखिए अब ये जो वे है, सॉरी, 100 रुपये कमाता है, 13 रुपये बचाता है, तो वे कितना करता है, 87। आगे देखेंगे, अब ये वे कितना है, 87 है। और क्वेश्चन में कितना है, 5220 है, 5220। तो 87 की वैल्यू जो है 5220 के है। हमको बताना किसके बराबर है, 13 के बराबर बताना है। तो 87 से हम इसको डिवाइड करेंगे 5220 को, तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, अब एक की वैल्यू 60 है, हमको बताना कितना है, बचत बतानी है। तो हम क्या करेंगे, 13 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 छः 78, 780 रुपये इसका जो है बचत हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोले हैं, 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में बढ़कर 1,13,880 हो जाती है। यदि समान धनराशि, यानी धनराशि वही हो, 9% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो साधारण ब्याज आपको बताना है। देखिए एक्चुअल में यहाँ जो दे रखा है ये मूलधन दे रखा है, 1,13,880 मूलधन है। देखिए साधारण ब्याज जो होता है हर वर्ष में जो है बराबर बराबर मिलता है। अच्छा, यह और दर हमेशा जो है सेम रहेगी, 6%, 6%, 5 साल तक तो कितने हो गई, 6 पंचे 30। मान लिया मूलधन हमारा 100 था, 30% इस पे ब्याज मिला तो कितना मिला होगा, 130। यानी ये क्या है, मिश्र धन। और प्रश्न में कितना है, 1,13,880। तो जो 130 की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 1,13,880 के। हमको बताना क्या है, पहले मूलधन हम निकाल लें, 100 की बराबर वैल्यू निकाल लें। ठीक है, 130 की वैल्यू अगर 1,13,880 है, तो हम 100 की वैल्यू जब निकालेंगे तो जो आपकी 100 की वैल्यू है ये आ जाएगी 87,600। कितनी आ जाएगी, 87,600, 87,600 आ जाएगी। और हमको क्या बताना है, 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा, 9 × 8, 9 × 8, 9 × 8 72। तो इसमें 72% इसको मिलने वाला, तो इसका 72/100 कर देंगे, तो सीधा इसका आंसर जो आ जाएगा 63,072 रुपये आ जाएगा। 63,072 रुपये आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको दूसरे तरीके से एक बार हम लोग देखेंगे।
देखिए, मान लिया पहले हमारे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं। अब हमको कितने मिलने वाले हैं, 30%, 6×5 = 30, ये 6 × 30, ये वाला 6 × 5 दर जो पहले है, कितना मिलने वाला है, 30। अच्छा, 30% का मतलब कितना होता है, यानी 30/100 कितना, 30/100, 1 0 1 0 कैंसिल। अब जो नीचे है ये क्या है हमारा, मूलधन। ऊपर जो है ये ब्याज है। मूलधन और ब्याज मिला के क्या बना, मिश्रधन। तो 10 और 3 13, 13 की वैल्यू कितनी है, 1,13,880। डिवाइड करेंगे 13 से, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 × 8 = 104, और कितना बचा, 9, 13 × 7 = 91, 13 × 6 = 78, और जीरो, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8,760। अब हमको मूलधन अगर पता करना है तो ये है नीचे 10, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 87,600। ये क्या बन गया, हमारा मूलधन। अब हमको ब्याज चाहिए कितना, इस पर ब्याज चाहिए 9%, 8 वर्षों तक, तो कितना हो जाएगा, 9×8 = 72, 72%, 72/100, 2 0 2 0 आपके कैंसिल हो गए। मल्टीप्लाई कराएंगे, 63,072 आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। कह रहा है 2,000 रुपये पर, 2,000 रुपये पर 1/2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो ब्याज इसका जो है बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। देखिए हमारे पास कितने रुपए हैं, 2,000, और ब्याज हमको कितने समय तक चाहिए, 2.5 वर्षों तक। 1 वर्ष, 2 वर्ष, ढाई के लिए हम क्या करेंगे, 3 वर्ष तक ब्याज निकाल लेंगे। देखिए इसका सीधा जो मेथड होता है, जितना भी हमको दिखे, इसको कॉलम मेथड भी बोलते हैं, हम उस पर सब पर ब्याज लेंगे। पहले वर्ष हमको क्या दिख रहा है, 2,000, इस पर 10% लेंगे तो कितना मिलेगा, 200। 1 साल का हो गया। अब दूसरे साल में देखेंगे क्या क्या हमको दिख रहा है, 2,000 और ये 200, दोनों पे ब्याज मिलेगा। देखो 2,000 पर जो हमको ब्याज मिल रहा है वो कितना मिलेगा, 200। इस वाले 200 का 10% निकालेंगे, वो 20 निकलेगा, ठीक। फिर देखिए अब तीसरे वर्ष में क्या होगा, सब पे जितना हमको दिख रहा है 2,000, ये 200, फिर 200 और ये 20, सब पे हमको ब्याज मिलने वाला है। देखिए 2,000 पर कितना मिलेगा, 200, फिर इस 200 पर कितना मिलेगा, 20, इस वाले 200 पर कितना मिलेगा, 20, इस वाले 20 पर कितना मिलेगा, तो हमको 2 रुपये मिलेंगे। अब देखिए ये वाला जो लाइन होता है, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। और ये जो जितना मिला है, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। और ये टोटल जब हम जोड़ लेंगे तो ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और ये सब मिला लेंगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन, 2,000 को भी अगर ऐड कर ले तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाता है, ठीक। अब देखिए पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, लेकिन 2.5 वर्ष का। तो इसमें हमको सिर्फ आधे साल का लेना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 100 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 1 हो गया। जोड़ेंगे 200 200, 400, 500, 520, 520, 40, 1 41, तो कितना हो गया, 541 आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, कह रहा 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आयामों वाले घनाभ के आकार की धातु के एक ठोस टुकड़े को एक घन के आकार में ढाला जाता है। इसकी इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो हमको दिख रहा है चार तरफ का बताना है ना, ऊपर का और नीचे का हमको छोड़ देना है। देखिए अब हमको दिखाते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई घन है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमको ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा हमको छोड़ देना है। किनारे के जो चार फलक हैं इनका हमको बताना है क्षेत्रफल। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, क्या होता है, LBH बराबर 12 × 9 × 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 × 9 × 2, टोटल मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 216 आ जाएगा। अब देखिए इससे हम घन निकालें, घन की एक भुजा अगर निकालना चाहते हो, देखिए घनाभ का और घन का आयतन बराबर ही होगा, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, बराबर कितना है, 216। तो इसकी भुजा अगर हम निकालेंगे तो ये कितने का क्यूब है, तो 6 का, ठीक। एक भुजा कितनी आ गई, 6। हमको क्या बताना है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, इसका 4a² होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो हम क्या कहते हैं, 6a², ठीक। अगर ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो 4a², तो क्या लिखेंगे, 4 × a का मान कितना है, 6, तो 6 × 6 कैलकुलेट करेंगे तो 144 आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 को।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन मिल गया आपको। कह रहे हैं ए और बी का जो अनुपात है 7:9 है। ए और बी, ए रेशियो बी कितना है? 7:9। फिर कह रहा है बी रेशियो सी जो है वो 5 और 6 है। तो हम क्या करेंगे, बी वाली वैल्यू बराबर कर लें। देखो यहाँ पर इस वाले में क्या करें, पूरे में 9 से गुणा करा दें। इस वाले में क्या करें, पूरे में 5 से गुणा करा दें। आंसर क्या पूछा है? सी और ए का। सी अनुपात ए। देखिए 9 छाके 54, जो सी का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 54 होगा। और जो ए का हो जाएगा 5 सते 35 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए बी कितना हो जाएगा? 5 9 45, और यहाँ भी 9 9 पंचे 45। तो बी का मान बराबर हो गया। और इसका मतलब ये वाली दोनों वैल्यू जो हैं 5 × 7 और 9 × 6, ये हम रख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है? दो संख्याएं 6:7 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर 16 है। देखिए इन अनुपात के बीच का अंतर कितना है? एक क्वेश्चन का अंतर कितना है? तो 16 है। 1 = 16, 1 = 16, तो 6 बराबर कितना? 16 छक्का 96, और 7 बराबर कितना? 16 सत्ते 112। तो इनका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 96 और 112। कितना हो जाएगा? 96 और 112। एक से गुणा करेंगे, 16 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8 को। अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं निम्नलिखित दंड आरेख में वर्ष 2000 और 2003 के दौरान 3 कंपनियां XYZ द्वारा सीमेंट के उत्पादन को दर्शाया गया है। मात्रा लाख बोरियों में है। दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को बताना है। कह रहा है सन 2000 और 2003 के दौरान कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन का औसत। कंपनी एक्स और वाई, देखिए एक्स यानी ये वाले, एक्स यानी, एक मिनट, एक्स यानी ये वाले, वाई यानी ये वाले कॉलम। ठीक, फिर कह रहा है इनका जो अनुपात है आपको बताना है। कौन सा? 2000 और 2003 के बीच का। इधर आपको दिख रहा होगा 2000 यानी नीली वाली लाइन, और ये ऑरेंज वाली, और ये अलग अलग लाइनें दे रखी हैं सब में। तो इनको हमें जो है जोड़ के बता देना है, एक्स और वाई को, एक्स अनुपात वाई बताना है। जब हम इनको जोड़ेंगे, जो एक्स वाले जो है जितने कॉलम हैं, देखिए जैसे ये 30 हो गया, ठीक, और इधर 50 50 100 हो गए दोनों कॉलम, और ये 40 140, कितना हो गया? 140। एक मिनट, ये 50 50 100 और 40 140 और 30 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 170/3। औसत हमको बताना है। 3 नहीं 4 करेंगे, सॉरी, यहाँ पर 4 करेंगे। अनुपात वाई का इसी प्रकार हम लोग जोड़ लेंगे। जब हम लोग वाई का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? वाई का आ जाएगा आपका 160। कितना आ जाएगा? 160/4। देखिए 4 से 4 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 17:16 आ जाएगा। 17:16। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक पंसारी 40 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 40 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 50 किलोग्राम चीनी, 40 रुपये मूल्य वाली 50 किलोग्राम चीनी, फिर कह रहा है खरीदता है और उसे 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 70 किलोग्राम चीनी के साथ मिला दिया जाता है, और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण को कितने रुपए में बेचना है। देखिए 4 पंचे 20, ये कितने का? 2000 का। 3 सतह 21, 2100 का। टोटल कितना? 4100 रुपये की इसकी बिक्री हो जाएगी। अब ये इतने रुपए का जो है इसने खरीदा है, टोटल इतने रुपए इसका जो है कॉस्ट प्राइस है। अब ये लाभ कमाना चाहता है, इसका 120/100 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसका 120/100 कर देंगे। अब इसका जो है कैलकुलेट जब हम करेंगे तो 4920 आएगा। कितना आएगा? 4920। फिर देखिए कह रहा है मिश्रण किस भाव में हमको बेचना है। तो हम क्या करेंगे? 50 और 70, ये कितने किलो है? 50 और 70 यानी 7 5 12। 120 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 1 0 1 0, 12 चौक 48, एक बच्चा, 12 1 के 12। तो मिश्रण जो है हम 41 रुपये में बेचेंगे।
ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10 को। देखो भैया इसमें दे रखा है पी और क्यू का जो लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम, एलसीएम जो है वो कितना है, पी स्क्वायर और क्यू है, क्या है, सॉरी लघुत्तम समापवर्तक आर है, यानी पी इंटू क्यू जो है वो कितना है, आर। तो कह रहा पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए पी स्क्वायर यानी पी इंटू पी और इंटू क्यू, फिर पी क्यू स्क्वायर यानी पी इंटू क्यू। एलसीएम में क्या देखते हैं, जो हमको कॉमन मिल जाए वो पहले लिखेंगे। यहाँ पर पी मिला और ये क्यू कॉमन मिला, और जो दोनों में से कॉमन ना हो उसको जो है फिर अलग अलग लिख लेंगे, इंटू पी इंटू क्यू। अच्छा यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, पी इंटू क्यू का जो मान हो कितना है, आर। यहाँ पर एक जगह पी इंटू क्यू की जगह क्या रख देंगे हम, यहाँ पे आर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा पी इंटू क्यू, और ये पी इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, आर। तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखेंगे 11 को। कह रहा है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में करते हैं। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए बी सी 10, 15, 20 दिन में ये काम करते हैं। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इनके द्वारा ये क्या है, लिए गए दिन है। देखिए 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 15 से डिवाइड करेंगे, फिर 20 से 60 को डिवाइड करेंगे। 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 तियाँ 60। ये इनकी अलग अलग क्या है, क्षमता है, इनकी अलग अलग क्षमता है। यानी एक दिन में 6, बी एक दिन में 4, सी एक दिन में 3 काम करेगा। फिर कह रहा है यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें, यानी एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन सी करेगा, तो काम कितने दिन चलेगा, 3 दिन। और 3 दिन में काम कितने हो पाएंगे, 6, 4, 10, 3, 13। काम हमको कराने कितने हैं, देखिए 60 काम कराने हैं। तो 13 के आसपास गुणा करा दे कि 60 हो जाए या 60 से कम रहे। 13 चौको 52, और इधर भी 4 से गुणा कराएंगे। दिन कितने हो गए, 4 तियाँ 12, काम कितने हो गए, 13 चौको 52। अब देखिए सी तक के काम हो गया। अब किसकी बारी है, दोबारा एक की बारी है। एक दिन, एक मिनट, इधर हम लिखेंगे 12 दिन तक हो गया था, एक दिन और बढ़ा, दिन कितने हो गए, 13। और एक दिन में कितने काम किया इसने, 6। तो 52 में से 6 काम हो गए, काम कितने बचे अब, सॉरी 52 और 6 काम और हो गए, 58 काम हो गए, काम कितने बचे, 2। अब किसकी बारी है, अब बारी है बी की। बी की क्षमता कितनी है, 4, और काम कितने रह गए, 2। ठीक, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यानी 13 सही 1/2 दिन। ये हो गया आपका आंसर। एक बार फिर से समझेंगे। देखिए यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा, इनके द्वारा लिए गए दिन ए बी सी, ठीक है। ए 10 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन। एलसीएम लिया, कितना आया, 60 आया। डिवाइड किया 6, 10, सॉरी 6, 4 और 3। अब देखिए कह रहे हैं अलग अलग काम करते हैं, तो एक दिन ए करेगा, एक दिन बी, एक दिन सी। काम दिन कितने हो गए, 3, और काम कितने हो गए, 6, 4, 10, 3, 13। हमको काम कितने कराने हैं, 60। तो इस तरीके से गुणा करा दें हम लोग, इस तरीके से कोई संख्या ले लें कि हमारा कितना हो जाए, 60 हो जाए, 60 के आसपास पहुंच जाए। तो हम 4 से गुणा कराएंगे, 13 चौको 52, और इधर 4 तियाँ 12, दिन कितने हो गए, 12, काम कितने हो गए आपके, 52। अब देखिए 52 काम हो गए, 60 में से कितने बचे, 8 काम रह गए हैं। अब अगले दिन कौन करेगा, फिर से ए करेगा। अगले दिन 6 काम और हो जाएंगे, कितने काम बचेंगे, 2। दिन हो गए 13, काम कितने बचे, 2। अब किसकी बारी है, तो बारी है बी की। क्षमता कितनी है, 4। कितने दिन और लगेंगे, यानी 1/2। 13 दिन हो गए थे, 13 दिन हो गए थे, और 1/2 दिन और, तो 13 सही 1/2 दिन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। कह रहा है एक बर्तन में द्रव ए और बी हैं, एक बर्तन में द्रव ए और बी हैं, जो कि 4:9 के अनुपात में है। कह रहा है यदि बर्तन में 8 लीटर ए मिलाया जाए, कौन मिला रहे हैं, ए। तो ए मिलाएंगे तो ए का ही चेंज होगा, बी बदलेगा नहीं, तो नया अनुपात 8 और 9 हो जाता है। 8 और 9 किसको मिलाया है, ए को। अनुपात 4 से 8 हुआ, यानी कितना बढ़ा है, 4। क्वेश्चन में कितना मिलाया गया है, 8। 4 बराबर 8, 1 बराबर 2। जब 1 बराबर 2, तो कह रहा है कि मूल मिश्रण में ए की मात्रा ज्ञात कीजिए। अच्छा मूल मिश्रण यानी ये पहले वाला ये, और मूल मिश्रण में हमको क्या बताना है, ए की मात्रा बतानी, यानी 4। तो 1 बराबर 2, तो 4 बराबर कितना, 2 × 4 यानी 8। तो यानी ए पहले कितना था आपका, 8 था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में कह रहा है उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसके आयाम 18, 6 और 3 है। क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, ये होता है इसका सूत्र। तो रखेंगे वैल्यू 2 बाहर LB यानी 18 छक्का 108 प्लस BH यानी 36 18 प्लस HL यानी 18 तियाँ 54। ठीक, इतना हो गया। आगे देखेंगे, टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा? 180। तो 2 इंटू 180, इसको ऐड किया कितना आया? 180। ये वाला जितनी वैल्यू है इतनी 180 आ गई, इंटू बाहर 2 लगा है तो कितना हो जाएगा? 180 दूनी 360। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। सिर्फ इसमें फार्मूले का यूज करना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। कह रहे हैं दो रेलगाड़ियां एक स्टेशन से एक ही दिशा में 90 और 80 की चाल से चलती हैं। जब एक ही दिशा में रेलगाड़ियां जाएंगी तो इनकी चाल जो है घट जाएगी, एक 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा? इनकी चाल जो हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। चाल कितनी आई? चाल आई 10 की। और फिर कह रहा है 5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियां, इनके बीच की दूरी, समय कितना दे रखा है? समय जो दे रखा है वो 5 घंटा। तो समय इंटू चाल क्या होता है? दूरी। समय इंटू चाल क्या होता है? दूरी। तो 10 पचे 50, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 में बोला है एक किराना विक्रेता 300 रुपये प्रति किलोग्राम और 160 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो किस्मों की चाय को इस अनुपात में मिलाता है कि मिश्रण को 187 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यानी जो 187 की वैल्यू है वो 110 के बराबर है। तो 110 बराबर 187, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करेंगे, 11 से इसको काट देंगे, 11 एक के 11 और 11 सत्ते 77। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 170 के। तो मिश्रण का जो मूल मान रहा होगा वो 170 रुपये किलो के हिसाब से रहा होगा। घटाएंगे कितना बचेगा? तो ये बचेगा आपका 10, इसको घटाएंगे ये बचेगा आपका 130। कितना बचेगा? 130। क्या कुछ गलत हो रहा है? 10 और 130, हाँ सही है। अब ये जीरो और जीरो कैंसिल, तो अनुपात कितना आ गया? 1:13। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में देखो सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, बताना है किसमें जीरो आएगा। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो देखो इसमें जब इसको हल करेंगे तो जीरो ही आएगा। देखिए सबसे पहले छोटा ब्रेकेट 2 दूनी 4, 3 में से 4 गया तो -1, -1 इंटू 2 यानी -2, -2 से 1 गया कितना बचा? -1। और यहाँ पर कितना है देखिए, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1 और 1 से -1 यानी कितना? जीरो। तो यही वाला जो व्यंजक होगा इसमें वैल्यू रखने पर, इसको कैलकुलेट करने पर जीरो आ जाएगा। और जो इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो हमको जो है पूरे जो है हल करके चेक ही करने पड़ेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 में कह रहा है युग 2/3 घंटे में, सॉरी कह रहा है युग 3/2 घंटे में, 3/2 घंटे में 56 किलोमीटर की चाल से समय इंटू चाल, यानी ये क्या हो गया? ये समय है और ये चाल है, क्या हो गया? ये दूरी का मान हो गया। 3/2 इंटू 56 यानी दूरी। ठीक है, से एक निश्चित दूरी को तय करता है। यदि वह वही दूरी 7 घंटे में तय करे, यानी ये टोटल क्या है? दूरी है बटे समय कितना? 7, दूरी बटे समय, तो क्या निकल आएगा? चाल निकल आएगी। ठीक, और सवाल में यही पूछा है चाल क्या है। तो 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 3 × 4 = 12। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे जो है इसकी चाल हो जाएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 कह रहे हैं एक तालिका दी हुई है, इसमें जो है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या दे रखे हैं। ठीक, और मतदान करने वालों का जो है प्रतिशत दे रखे हैं। फिर बाद में पूछा है गांव में P और R में जो मतदान ना करने वालों की संख्या कितने % अधिक है। ठीक है, गांव P में मतदान करने वालों की संख्या गांव R में मतदान ना करने वालों की संख्या से कितने % अधिक है। तो P और R को देखना है। P में जो है मतदान करने वाले लोग जो मतदाताओं की संख्या कितनी है? 11% है। अगर मतदान करने वाले जो हैं
68% हैं, अगर मतदान करने वाले 68% हैं तो ना करने वाले कितने हैं? तो 32%। कितने? 32/100 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 352। कितना आ जाएगा? 352। फिर देखेंगे गांव आर में टोटल कितने लोग हैं? 1200। 1200 में से 73% जो हैं मतदान करने वाले हैं, तो 27% मतदान ना करने वाले हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 324 आ जाएगा। अंतर का प्रतिशत पूछा है तो दोनों में अंतर कितना है? 24 बटे तुलना किससे करी है? आर से। 24/324। 24/324 इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 सही 52/81% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 में बोला है एक व्यक्ति एक टेबल फैन जो है 2800 रुपये में खरीदता है। कितने रुपए में? 2800 रुपये में खरीदता है और 12% की हानि पर इसको बेच देता है, यानी 88 रुपये में। 100 की चीज़ कितने बेचता है? 88 रुपये बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 28 और 88 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2464 हो जाएगा आपका आंसर। इसका विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2464। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 20 पुरुष एक काम को 40 दिन में, फिर 40 महिलाएं उसी काम को 60 दिन में। कहता है 10 पुरुष और 10 महिलाएं। देखिए 20 पुरुष अगर 40 दिन में करते हैं तो 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो 80 दिन में करेंगे, जो कि पूछा है। फिर कह रहा है 20 महिलाएं 60 दिन में, सॉरी 40 महिलाएं 60 दिन में, तो 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? दोगुना समय ले लेंगे, 60 दूनी 180। कितना हो जाएगा? 180। ठीक, यानी ये पुरुष हैं, ये महिला हैं। पुरुष जो है किसी पुरुष जो है 10 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं? 80 दिन में। और महिलाएं कितने दिन में? महिलाएं 100, कुछ गलत हो रहा है हमें लगता है। 40 महिलाएं 60 दिन में, तो 20 महिलाएं 60 दूनी 120 दिन में करेंगी, 120 दिन में करेंगी। ठीक, तो एलसीएम लेंगे। देखिए 80 120, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 240। अब देखिए 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। ये हो गई इनकी क्षमता। अगर पुरुष और महिला, ठीक, ये दोनों अगर मिलकर काम करें तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। काम कितने हैं टोटल? 240 बटे 5। ठीक, 500 को 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। तो जो दोनों लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? 48 दिन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 और आपकी वीडियो जो है समाप्त हो गई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमको आगे की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। और हम आपसे वादा करते हैं अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी परीक्षा में जब जाएंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे। धन्यवाद।